इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है राजस्थान के वाद्य यंत्र। राजस्थान के वाद्य यंत्रों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण। तो राजस्थान के वाद्य यंत्र है उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने 4 भागों में विभाजित किया गया है राजस्थान के वाद्य यंत्रों को। कौन कौन से भाग है वो? सबसे पहला है अवनद वाद्य। कौन सा है? अवनद वाद्य। दूसरा है घन वाद्य, तीसरा है तत्व वाद्य और चौथा है सुशिर वाद्य यंत्र। पहला कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र। दूसरा है घन वाद्य यंत्र, तीसरा है तत्व वाद्य यंत्र और चौथे है सुशिर वाद्य यंत्र। तो इन 4 भागों में राजस्थान के वाद्य यंत्रों को विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवनद वाद्य यंत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र में कौन से वाद्य यंत्र आते हैं? ऐसे वाद्य यंत्र जिनको बनाने में चमड़े का प्रयोग होता है वो किस में आते हैं? अवनद वाद्य यंत्र में। अवनद वाद्य यंत्र में कौन से वाद्य यंत्र आते हैं जिनको बनाने में चमड़े का प्रयोग होता है? और इनको किस तरह से बजाया जाता है? इनको लकड़ी या हाथ के प्रहार करके बजाया जाता है। तो अवनद वाद्य यंत्र है वो, उनको बनाने में चमड़े का प्रयोग होता है और इनको बजाया जाता है लकड़ी या हाथ के प्रहार द्वारा बजाया जाता है। दूसरा हम देखते हैं घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र में ऐसे वाद्य यंत्र आते हैं जो कि धातु के बने होते हैं। किसको? धातु के बने हुए होते हैं और इनको आपस में टकरा करके बजाया जाता है। नेक्स्ट है तत्व वाद्य यंत्र। तत्व से नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होते हैं? तार होते हैं। तत्व वाद्य यंत्र में क्या होता है? तार होते हैं और इन तारों को हिला करके इसे बजाया जाता है। नेक्स्ट है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं, उनको किस तरह से बजाया जाता है? फूंक मार करके बजाया जाता है। तो राजस्थान के जो वाद्य यंत्र है उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अवनद, घन, तत्व और वाद्य। कितने 4 भाग कौन से है? अवनद, घन, तत्व और वाद्य सुशिर, ये 4 भाग है। अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र और सुशिर वाद्य यंत्र, इन 4 भागों में बांटा गया है। तो अवनद वाद्य यंत्र में कौन से वाद्य यंत्र आते हैं जो कि चमड़े के बने होते हैं और इनको लकड़ी या हाथ के प्रहार द्वारा बजाया जाता है। दूसरा घन वाद्य यंत्र में कौन से आते हैं? ये बने होते हैं धातु के और इन्हें आपस में टकरा करके बजाया जाता है। तत्व वाद्य यंत्र में किसके क्या आता है? ये तार के, इनमें तार होता है और तारों को हिला करके बजाया जाता है। नेक्स्ट है सुशिर वाद्य यंत्र। इनको कैसे बजाया जाता है? फूंक मार करके बजाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिर सबसे पहले हम देखते हैं अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल क्या है? पहला है चंग, मादल, नगाड़ा, नौबत इत्यादि। ये किसके एग्जाम्पल है? अवनद वाद्य यंत्र के। कौन सा है? चंग, मादल, नगाड़ा, नौबत, ये सब किसके एग्जाम्पल है? अवनद वाद्य यंत्र के। नेक्स्ट हम देखते हैं घन वाद्य यंत्र। कौन सा है? घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र में कौन कौन से एग्जाम्पल है? मंजीरा, खड़ताल, झांझ, रमझोल। कौन सा है? मंजीरा, खड़ताल, झांझ और रमझोल, ये किसके एग्जाम्पल है? घन वाद्य यंत्र के। कौन कौन सा है? मंजीरा, खड़ताल, झांझ और रमझोल। नेक्स्ट देखते हैं तत्व वाद्य यंत्र। अगला कौन सा है? तत्व वाद्य यंत्र। इसमें तार होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन से है? सारंगी, तंदूरा, जंतर, रावण हत्ता, एकतारा, कामयचा, भपंग, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये है तत्व वाद्य यंत्र के। सारंगी, तंदूरा, जंतर, रावण हत्ता, एकतारा, कामयचा, भपंग, ये सब एग्जाम्पल है तत्व वाद्य यंत्र के। नेक्स्ट है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल में देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सतारा। कौन सा? सतारा। नेक्स्ट है अलगोजा, सहनाई, पुंगी, तुरही, बांकिया, सिंगी, टोटा, नड, ये सब किसके एग्जाम्पल है? सुशिर वाद्य यंत्र के। तो एक टाइप से आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य है वो बताओ, इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा उसके वाद्य यंत्र के स्पेसिफिक पूछा जाता है। तो पहले ये याद करना है कि अवनद वाद्य यंत्र कौन कौन से है? चंग, मादल, नगाड़ा, नौबत। घन वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? मंजीरा, खड़ताल, झांझ, रमझोल इत्यादि। नेक्स्ट है तत्व वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल है सारंगी, तंदूरा, जंतर, रावणहत्ता, एकतारा, काम्यचा, भपंग। और फूक सुशिर वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल कौन से हैं? सतारा, अलगोजा, सहनाई, पुंगी और तुरही, बांकिया, सिंगी, टोटा और नड इत्यादि, ये किसके एग्जाम्पल है? ये है सुशिर वाद्य यंत्र के। अब हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अवनद वाद्य यंत्र। कौन से? अवनद वाद्य यंत्र। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया चंग। चंग क्या है? अवनद वाद्य यंत्र। इसको हाथ या लकड़ी के प्रहार द्वारा बजाया जाता है। किसका बना होता है? चमड़े का प्रयोग करते हैं इसे बनाने में। चंग कहाँ पे बजाया जाता है? ये शेखावटी में होली के अवसर पर बजाया जाता है। चंग कहाँ पे बजाया जाता है? शेखावटी में होली के अवसर पर। नेक्स्ट देखते हैं मादल। मादल किसका बना होता है? मिट्टी का। ये पूछा जाता है कि कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि मिट्टी का बना होता है? वो है मादल। मादल बना होता है मिट्टी का और इस पर बकरे की खाल मटी होती है। किसकी? बकरे की खाल इस पर मटी हुई होती है और ये बना होता है मिट्टी का। नेक्स्ट हम देखते हैं खाल पर जौ का आटा चिपका कर यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है।
तो जौ का आटा चिपका कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, वह है मादल। नेक्स्ट है भील जनजाति द्वारा गौरी नृत्य के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, मादल। भील जनजाति द्वारा गौरी नृत्य करते समय बजाया जाता है मादल। नेक्स्ट हम देखते हैं नगाड़ा। नगाड़ा वाद्य यंत्र है, युद्ध में रणभेरी के रूप में बजाया जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि युद्ध में रणभेरी के रूप में बजाया जाता है, वह है नगाड़ा। नगाड़ा को बनाने में किसी भैंस की खाल का प्रयोग होता है। ज्यादातर बाकी वाद्य यंत्र है वो किसकी, बकरे की खाल से बनते हैं। तो नगाड़ा को बनाने में किसका उपयोग होता है, भैंस की खाल। नेक्स्ट हम देखते हैं नगाड़ा को क्या भी कहा जाता है, बम या टामक भी कहा जाता है। नगाड़ा को क्या कहा जाता है, बम या टामक भी कहा जाता है, और यह मेनली कहाँ, मेवात रीजन में बजाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र में कौन से आते थे, जो कि धातु के बने होते थे और उन्हें आपस में टकरा कर बजाते थे। तो इसके एग्जाम्पल में आ गया मंजीरा। मंजीरा क्या है, घन वाद्य यंत्र है, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, 13 ताली नृत्य में। 13 ताली नृत्य है, उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वह है मंजीरा। मंजीरा के अलावा इसमें 13 ताली नृत्य में कौन सा है, चौतारा, तंदूरा या तानपुरा, और तीसरा कौन सा है, मंजीरा। इन तीनों वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है किस नृत्य में, 13 ताली नृत्य में। चौतारा, तानपुरा, मंजीरा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये पूछा गया था एक बार प्रश्न कि 13 ताली नृत्य में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, चौतारा, तानपुरा और मंजीरा। नेक्स्ट हम देखते हैं 13 ताली नृत्य में जो किसके द्वारा किया जाता है, कामड़िया जनजाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और वो नृत्य 13 प्रकार के 13 मंजीरे बांध करके किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, कामड़िया जाति की महिला। 13 ताली नृत्य है ना, किनके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है कामड़िया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य 13 मंजीरे बांध कर किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और 13 मंजीरा बांध करके किया जाता है 13 ताली नृत्य। नेक्स्ट हम देखते हैं 13 ताली जो नृत्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं 13 ताली जो नृत्य है उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। एक तो है चौतारा, तानपुरा और मंजीरा, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि 13 ताली नृत्य है और जो मंजीरा वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग कौन करता है, मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है रामदेव जी के भोपा द्वारा तथा कामड़िया जनजाति की लोगों द्वारा किया जाता है। कामड़िया जाति की लोगों द्वारा तथा रामदेव जी के भोपा द्वारा किया जाता है मंजीरा वाद्य यंत्र का उपयोग। नेक्स्ट हम देखते हैं खड़ताल। कौन सा है वाद्य यंत्र, खड़ताल। यह कैड़ तथा बबूल की लकड़ी से बनता है। खड़ताल वाद्य यंत्र किससे बनता है, कैड़ तथा बबूल की लकड़ी से बनता है। और खड़ताल के जादूगर किसे कहा जाता है, बाड़मेर के सदीक खां। तो खड़ताल के प्रमुख कलाकार कौन है, वह है बाड़मेर के सदीक खां। और खड़ताल जो वाद्य यंत्र है वो किससे बनता है, कैड़ तथा बबूल की लकड़ी से बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं झांझ। झांझ वाद्य यंत्र किससे कहाँ बजाया जाता है, वह है शेखावटी में कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय बजाया जाता है। तो झांझ वाद्य यंत्र कहाँ बजाया जाता है, शेखावटी में कच्ची घोड़ी नृत्य के समय बजाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा, तत्व वाद्य यंत्र। कौन सा है, तत्व मतलब जिनमें तार होते हैं और उन तारों को हिला करके बजाया जाता है। तो तत्व वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल सबसे पहले है इकतारा। क्या है इकतारा, इकतारा वाद्य यंत्र क्या है, तत्व वाद्य यंत्र है। इसे एक ही हाथ से बजाया जाता है। इसको बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत नहीं पड़ती है, इसे एक ही हाथ से बजाया जाता है इकतारा को। नेक्स्ट हम देखते हैं इकतारा को कौन बजाते हैं, साधु सन्यासी तथा नाथ संप्रदाय के लोग बजाते हैं। इकतारा को कौन बजाते हैं, साधु सन्यासी तथा नाथ समुदाय के लोग बजाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपने अगर मीराबाई का चित्र देखा हो तो मीराबाई के जो हाथ में जो वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा है, इकतारा। तो मीराबाई कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, इकतारा। नेक्स्ट हम देखते हैं भपंग। भपंग वाद्य यंत्र कहाँ बजाया जाता है, मेवात में। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है, जहूर खां। तो भपंग जो वाद्य यंत्र है उसके प्रमुख कलाकार कौन है, वो है जहूर खां। तो जहूर खां किसके कलाकार है, भपंग के। नेक्स्ट है सारंगी। कौन सा है, सारंगी। तो बाड़मेर जैसलमेर इलाका में बजाया जाता है ये सारंगी। तो सारंगी कौन सी जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है, मिरासी, लंगा, जोगी, मंगनियार इत्यादि जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है सारंगी। तो सारंगी वाद्य यंत्र किनके द्वारा बजाया जाता है, मिरासी, लंगा, जोगी, मंगनियार इत्यादि जाति के द्वारा बजाया जाता है सारंगी। नेक्स्ट देखते हैं सारंगी किससे बनता है, सागवान, कैर तथा रोहिड़ा की लकड़ी से बनता है। सागवान, कैर तथा रोहिड़ा की लकड़ी से बनता है कौन सा, सारंगी वाद्य यंत्र। नेक्स्ट हम देखते हैं सारंगी के तार किससे बनते हैं, बकरे की आंत से। ये पूछा जाता है प्रश्न, कौन सा वाद्य यंत्र है जिसके जो तार है वो बकरे की आंत से बनाए जाते हैं, वह है सारंगी।
सारंगी के जो तार होते हैं वो किससे बनते हैं? बकरे की आंत से। तो ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि सारंगी का जो गज जो होता है वो किससे बनता है? वो है घोड़े की पूंछ के बालों से। तो सारंगी के जो तार है वो तो बनते हैं बकरे की आंत से, और सारंगी का जो गज है वो बनता है घोड़े के पूंछ के बालों से। नेक्स्ट हम देखते हैं मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरतरी, निहाल दे इत्यादि की ख्याल गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वह है सारंगी। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरतरी और निहाल दे की ख्याल गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? वह है सारंगी बजाया जाता है। सारंगी के प्रमुख कलाकार कौन है? राम नारायण और सुल्तान खान। राम नारायण और सुल्तान खान किसके कलाकार है? वह है सारंगी के। तो सारंगी को एक बार वापस देख लेते हैं। सारंगी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो सारंगी मेनली किनके द्वारा बजाया जाता है? वो है मिरासी लंगा। सारंगी को हम देखते हैं, सारंगी किसके द्वारा बजाया जाता है? मिरासी लंगा तथा जोगी और मंगनियार जाति के द्वारा बजाया जाता है। यह कैर, रोहिड़ा तथा सागवान की लकड़ी से बनता है। जो सारंगी के तार है वो किससे बनाए जाते हैं? बकरे की आंत से बनाए जाते हैं। सारंगी का गज है वो घोड़े के पूंछ के बालों से बनाया जाता है। सारंगी किनके द्वारा बजाई जाती है? वो है मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरतरी, निहाल दे की ख्याल गाते समय क्या बजाई जाती है? सारंगी। नेक्स्ट देखते हैं सारंगी के प्रमुख कलाकार है राम नारायण तथा सुल्तान खान। ये सारंगी के प्रमुख कलाकार है। अगला वाद्य यंत्र है रावण हत्था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भोपो का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है कौन सा? रावण हत्था। रावण हत्था मुख्यतः किनके द्वारा बजाया जाता है? भोपो के द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाबूजी की फड़ बाजते समय उनके भोपो द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? वो है रावण हत्था। बाबूजी की फड़ बाजते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्था। नेक्स्ट देखते हैं कि रावण हत्था को बनाने के लिए जो नारियल होता है, नारियल के जो कटा हुआ भाग होता है उसका जो खोल होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो नारियल के जो कटे हुए खोल का उपयोग से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है? वह है रावण हत्था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नारियल के जो कटे हुए खोल से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है? रावण हत्था। नेक्स्ट है कामयज्जा। कामयज्जा वाद्य यंत्र कहाँ बजाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर के मंगनियारों जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। कामयज्जा के प्रमुख कलाकार कौन थे? वो थे साकर खा। कौन? साकर खा कामयज्जा के प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट है तंदूरा। तंदूरा में कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। इसके कारण इसे क्या भी कहा जाता है? चौतारा। तो चौतारा किसे कहा जाता है? तंदूरा को ही कहा जाता है। इसमें कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। तंदूरा को कौन बजाते हैं? वह कामड़ जाति के लोग तथा रामदेव जी के भोपे। रामदेव जी के भोपे और कामड़ जाति के लोग हैं तो वो तंदूरा वाद्य यंत्र को बजाते हैं, और 13 ताली नृत्य करते समय इस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जंतर। जंतर क्या होता है? वीणा का प्रारंभिक रूप है। ऐसे पूछा जाता है कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि वीणा का प्रारंभिक रूप है? वो है जंतर। नेक्स्ट देखते हैं कि देवनारायण जी की भजन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? वह है जंतर। गुर्जर जाति के लोगों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जंतर। नेक्स्ट हम देखते हैं सुशिर वाद्य। कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में देखते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र में कौन से आते हैं जिनको की फूक मार के बजाया जाता है? वह है सुशिर वाद्य यंत्र। तो सबसे पहला है इसमें अलगोजा। अलगोजा कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। इसे फूक मार के बजाया जाता है। तो राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा, याद रखना है। नेक्स्ट है, एक बार आपके कॉलेज लेक्चरर जो सारंगी वाला एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि अलगोजा में कितने छेद होते हैं, कितने छिद्र होते हैं। तो वो बाद में बोनस हो गया था क्योंकि उसमें इसमें कंफ्यूजन था थोड़ा। तो कहीं पे इस पे छेद लिखे गए 4, कहीं पे लिखे हुए 7। और आपकी आरबीएसई बोर्ड की जो पुरानी किताब है उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें 6 छेद होते हैं। तो आप उनको मेन क्या याद रखना है? इसमें कितने छेद होते हैं? 6 छेद होते हैं। और अगर 6 ऑप्शन में नहीं हो तो 4 से 7, ठीक है। तो इसमें अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है। तो मेनली इसमें कितने छेद होते हैं अपन को याद रखना है? 6, क्योंकि आपके आरबीएसई बोर्ड की पुरानी किताब में कितना लिखा हुआ है? 6 छेद होते हैं। तो अलगोजा में कितने छेद होते हैं? 6 छेद होते हैं। नेक्स्ट है कि रामनाथ चौधरी किसके प्रमुख कलाकार है? वो है अलगोजा के। तो अलगोजा के प्रमुख कलाकार कौन है? वो है रामनाथ चौधरी। ये नाक से अलगोजा बजाते थे। नाक से अलगोजा बजाने की कला किनमें थी? रामनाथ चौधरी में, जो कि जयपुर के थे। नेक्स्ट है सहनाई। कौन सा है? सहनाई। तो सहनाई तो सब जानते ही होंगे, मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है। सहनाई कब बजाई जाती है? मांगलिक अवसरों पर। यह शीशम तथा सागवान की लकड़ी से बनती है।
शहनाई किससे बनती है? शीशम तथा सागवान की लकड़ी से बनती है। नेक्स्ट देखते हैं नड वाद्य यंत्र। कौन सा है? नड। नड वाद्य यंत्र के प्रमुख जो कलाकार है वो कौन है? कर्णाभील। तो नड वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार है कर्णाभील। कर्णाभील किसके लिए फेमस है? अपनी लंबी लंबी मूंछों के लिए फेमस है। तो कर्णाभील किसके लिए फेमस है? एक तो नड वाद्य यंत्र के लिए, दूसरा अपनी लंबी मूंछों के लिए। नेक्स्ट है कुछ हम देख लेते हैं, ये एक्स्ट्रा पूछे गए हैं। तो मोरचंग। मोरचंग होता है क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। मोरचंग क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसे क्या भी कहा जाता है? ज्यूस हार्प। इसे क्या कहा जाता है? ज्यूस हार्प भी कहा जाता है। यहूदी की वीणा। तो मोरचंग को क्या कहा जाता है? यहूदियों की वीणा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तारपी। कौन सा वाद्य यंत्र है? तारपी। तारपी किनके द्वारा बजाया जाता है? वह कथोड़ी जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है घुरालियो। घुरालियो वाद्य यंत्र बजाया जाता है कालबेलिया जनजाति द्वारा। नेक्स्ट है ताशा। ताशा वाद्य यंत्र कब बजाया जाता है? मोहर्रम पर। तो ताशा वाद्य यंत्र बजाया जाता है मोहर्रम पर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो।